तो चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जो आपका फेसियोला हिपेटिका था, इसकी कौन कौन सी जो लार्वल स्टेज है, जो मैंने आपको 5 लार्वल स्टेज बताई थी, अब उनको वन बाय वन करके क्या कर लेते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन अपन को थोड़ा सा बेसिक, जब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप उसके जब अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ना फेसियोला हिपेटिका की, उसके अंदर आप इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है तो आप साथ में इसके जो लार्वल स्टेज है इनके भी दो दो तीन तीन पॉइंट भी यदि आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर है वो मिल सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चंस मतलब जो फेसियोला हिपेटिका की लार्वा स्टेज है एंड इसकी जो लाइफ साइकिल है, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपको बता देना है, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेस पड़ेगा। यदि आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए कि भाई लार्वा स्टेज बताइए, तो लार्वा स्टेज के साथ में आप थोड़ा सा लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर देना, और लाइफ साइकिल पूछी जाए तो लाइफ साइकिल के साथ में थोड़ी सी लार्वा स्टेज को बता देना, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ेगा तो आपको नंबर है अच्छे मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन इसके लार्वा स्टेज के बारे में। अपन ने बात की थी टोटल फेसियोला हिपेटिका के कितने थे, आपके 5 लार्वा स्टेज थे। वन बाय वन करके अपन एक एक लार्वा को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मीरासीडियम लार्वा। जो आपका मीरासीडियम लार्वा होता है ये फेसियोला हिपेटिका का फर्स्ट लार्वा स्टेज है। तो ये क्या है, आपकी फर्स्ट लार्वा स्टेज है फेसियोला हिपेटिका, या जो लिवर फ्लूक है इसकी फर्स्ट लार्वा स्टेज होती है कौन, मीरासीडियम लार्वा। ये अपन ने देखा था कि जब कोई भी मतलब ह्यूमन हो गया या कोई भी सीप हो गई, काऊ होगी, ये क्या कर लेते हैं, जो आपका मेटासर्केरिया लार्वा था, लास्ट लार्वा रहता है वो मेटासर्केरिया लार्वा, यदि कोई अपने शरीर के अंदर पानी के द्वारा ले लीजिए, फूड के द्वारा ले लीजिए, कैसे ही शरीर में चला जाता है, तो वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, सारी चीज अपन लाइफ साइकिल में देख ली थी। तो फिर जो शरीर से बाहर जो लार्वा स्टेज निकल रही है वो कौन सा होता है, मेटासर्केरिया फर्स्ट लार्वा होता है। अब बात करें तो ये जो आपका मेटासर्केरिया लार्वा है ये नेचर के अंदर कैसा होता है, फ्री स्विम हो सकता है। फ्री स्विम का मतलब है कि ये इजीली क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली है वो तैर सकता है। अभी किसकी हेल्प से तैरेगा, तो तैरने के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीलिया क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सीधी सी बात है कि ये इजीली तैर सकता है, तो ये तैर के क्या ढूंढेगा, कोई होस्ट ढूंढेगा। वो होस्ट यहाँ पे कौन रहेगा, स्नेल रहेगा। तो इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये होस्ट को ढूंढ सकता है और ढूंढ के उसको क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। अब ये स्पेसिफिक जो होस्ट होता है, मतलब ये फ्रेश वाटर में जाएगा, और फ्रेश वाटर में जो स्नेल रहेगा, स्नेल की कौन सी प्रजाति होगी, स्नेल की प्रजाति होगी एक तो लेसनिया आपकी प्रजाति होगी, एक आपकी कौन सी हो जाता है, फुरासिलिया जो आपकी प्रजाति है स्नेल की, इनको क्या कर लेता है, ये ढूंढता है। इसके अलावा बात करें तो ये कैसा होता है, माइन्यूट होता है, थोड़ा साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। एंड कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। इसके अलावा ये क्या होता है, इलोंगिनेट होता है, मतलब थोड़ा सा इलोंगिनेट, थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा होता है। इसके अलावा इसकी लंबाई की बात करें, कितना लंबा हो सकता है, ये 0.07 माइक्रोमीटर क्या हो सकती है, इसकी साइज है वो हो सकती है। आगे बात करें तो याद रखना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप देख रहे होंगे इसके पूरे शरीर लोकोमोशन, मतलब ये एक मैंने बताया ना कि भाई क्या है, फ्री स्विम होता है नेचर के अंदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसमें क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट लेंगे। लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर तो इनके सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह रहती है जहां इनमें सीलिया एब्सेंट होते हैं। वो कौन सा होता है, इसका टॉप वाला पार्ट जो एपिकल पेपिला है, ये एपिकल पेपिला पर क्या होते हैं, इनके सीलिया होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। मतलब ओनली फॉर जो आपका एपिकल पेपिला है इसको छोड़कर इनके पूरे के पूरे शरीर के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीलेटेड होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, जो आपका मीरासीडियम लार्वा रहता है इसकी एक खासियत होती है कि ये क्या करता है, ओनली फॉर 24 घंटे तक ही ये सर्वाइव कर सकता है। यदि 24 घंटे के अंदर इसको स्नेल मिल जाता है तो ये उसको पेनिट्रेट करके क्या चला जाता है, उसके शरीर में चला जाता है और वो सर्वाइव कर सकता है। यदि 24 घंटे के अंदर इसको कोई भी होस्ट नहीं मिलता है तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको क्या है, फूड नहीं मिलता है। ये खुद है वो फूड का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है, खुद फूड भी नहीं खा सकता है। बोले तो क्या हो गया, मेरा मीरासीडियम डज नॉट फीड, मतलब ये भोजन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इसको मैक्सिमम 24 घंटे ही ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि कोई भी चीज नहीं खा सकता है, किसी भी चीज को खा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास माउथ है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए 24 घंटे में यदि इसको कोई होस्ट मिल जाता है तो ये सर्वाइव कर लेता है, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 24 घंटे के अंदर ही क्या करना पड़ता है, इसको कोई ना कोई है स्नेल को ढूंढना पड़ता है आपके मीरासीडियम लार्वा को। ये तो आ गया आपका फर्स्ट लार्वा। अब यदि बात करें आपके सेकेंड लार्वा की, सेकेंड लार्वा क्या होता है, आपका स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है।
अब जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, ये जैसे ही आपका मीरासीडियम जो लार्वा था, जैसे ही स्नेल के अंदर इंटर करेगा, जैसे ही स्नेल के अंदर आ जाएगा, तो स्नेल के अंदर जो डेवलपमेंट, मतलब जो आपका मीरासीडियम लार्वा था, ये तो इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था, शरीर मतलब स्नेल के शरीर से क्या हो रहा था, बाहर की साइड में हो रहा था। लेकिन जो आपका स्पोरोसिस्ट लार्वा था, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होता है, आपका जो स्नेल होता है उसके अंदर क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब मीरासीडियम जो लार्वा होता है उसी से क्या होता है, आपके स्पोरोसिस्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये स्नेल के शरीर के अंदर होता है। आगे बात करें तो जो आपका स्पोरोसिस्ट होता है, ये लार्वा क्या होता है, फ्री स्विम नहीं होता है, मतलब नॉट ए फ्री स्विम, मतलब ये स्पोरोसिस्ट जो लार्वा होगा ये फ्रीली स्विम नहीं कर सकता है, बोले तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है वो भी एब्सेंट होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो याद रखना कि डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसमें एब्सेंट होती है, एंड जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसकी भी क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है। देखने में कैसा होता है, ये सेक लाइक होता है, जैसे कोई पाउच होता है ना, थैली होती है, उसके तरह होता है। इसके शरीर के चारों ओर क्या है, आपको क्यूटिकल की जो लेयर है वो लेयर आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, जर्मिनल जो सेल्स रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी जो जर्म सेल्स है, ये जो जर्म सेल्स है, ये जर्म सेल्स ही आगे जब के एक स्टेज बनाएगी, डेवलपमेंट करेगी, जिसी को क्या बोलेंगे, रेडिया लार्वा बोलेंगे। मतलब जो आपका मीरासीडियम लार्वा है वो डेवलप हो रहा है स्पोरोसिस्ट में, जो स्पोरोसिस्ट है ये किसमें डेवलप हो रहा है, आपका रेडियल लार्वा, मतलब स्पोरोसिस्ट से क्या बनेगा, आपका रेडियल लार्वा बनेगा। तो चलिए अगला अपन स्टेप देखते हैं, रेडियल लार्वा। अब जो आपका रेडियल लार्वा है, इसका फॉर्मेशन कहां हुआ, ये फॉर्म कहां हुआ है, ये आपका डेवलप हुआ है जो जर्म्स बोल थी, किसकी, जो आपके स्पोरोसिस्ट की जर्म बोल थी, उन्हीं से क्या है, आपके रेडियल लार्वा का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका रेडियल लार्वा है, देखने में इसकी बॉडी देखिए एकदम स्पेसिफिक क्या होती है, इसकी बॉडी की शेप होती है। इसका जो आगे वाला पार्ट होता है, बोले तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, फेरेंजियल जो आपकी मस्कुलर सॉरी, इसका जो आगे वाला जो पार्ट होता है उस पर मस्कुलर जो कॉलर रहती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब एंटीरियर पोर्शन पे क्या होते हैं, मस्कुलर कॉलर है, प्रेजेंट होती है। जो देख रहे हैं ये इसकी कॉलर होती है, जो क्या होती है, इसमें मूवमेंट होता है, इसलिए क्या है, ये मस्कुलर कॉलर होती है। ठीक ऐसे ही जो इसका पोस्ट मतलब लास्ट वाला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होती है, लेफ्लेट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। जो आपका मस्कुलर कॉलर है एंड जो लेफ्लेट्स है, इन दोनों का मेन फंक्शन रहता है कि ये इजीली क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके आपके स्नेल के अंदर। इसका मेन यूज क्या रहता है, देखिए इसमें स्पेसिफिक बॉडी पाई जाती है आपके रेडियल लार्वा में। एक तो मस्कुलर कॉलर होती है जो कहां प्रेजेंट होती है, इंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। लेफ्लेट्स होती है, कहां प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर पोजीशन के ऊपर, इसके ये ऊपर प्रेजेंट होती है, ये नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है। इनका यूज क्या रहता है, इन दोनों का मतलब जो एंटीरियर पे जो आपके मस्कुलर कॉलर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पर जो लेफ्लेट्स प्रेजेंट है, इनका जो मेन यूज है वो मेन यूज क्या होता है कि स्नेल के अंदर क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके। कैसे स्नेल में लोकोमोशन करने का क्या फायदा होता है वो अपन देखते हैं। अब जैसे ही जो आपका रेडियल लार्वा है, ये रेडियल लार्वा आपका क्या होता है, स्पोरोसिस्ट से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये रेडियल लार्वा क्या करता है, स्पोरोसिस्ट से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, बोले तो स्पोरोसिस्ट से माइग्रेट करता है और किसमें चला जाता है, स्नेल का जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के अंदर से जाके कहां चला जाता है, जो उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है स्नेल की, वहां पर इजीली चला जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में चला गया तो वहां क्या मिलेगा, इसको इजीली फूड मिल जाएगा, इजीली इसको सारा काम मिल जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, ग्रो इजीली कर सकता है। इसलिए क्या होते हैं, इसमें लोकोमोशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने यूज नहीं होते कि काफी दूर तक चला जाए, बस थोड़ी सी दूर तक ये लोकोमोशन कर सके। तो इसके अंदर मस्कुलर कॉलर एंड लेफ्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको मेनली लोकोमोशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, माउथ फेरिंग्स एंड जो इसकी गट होती है वो इनके अंदर क्या होता है, इजीली डेवलप होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी माउथ से ये क्या करेगा, जो भी फूड रहेगा उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा बात करें तो जो आपका रेडियल लार्वा था, इसी रेडियल लार्वा से क्या प्रोड्यूस होता है, एक तो डोटोनेडिया प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो सर्केरिया होता है वो निकलता है। और ये सर्केरिया ही क्या होता है, आपके आपकी नेक्स्ट जो लार्वा स्टेज होती है फेसियोला हिपेटिका, वो होती है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आपकी चौथी लार्वा स्टेज कौन सी आ जाती है, सर्केरिया आ जाती है। तो सर्केरिया का मतलब जो प्रोड्यूस है वो कहां से हुई है, जो रेडियल लार्वा होता है वही क्या करता है, सर्केरिया को प्रोड्यूस करता है। अब जो आपकी सर्केरिया लार्वा है, ये सर्केरिया लार्वा क्या होती है, फ्री स्विम कर सकती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक टेल प्रेजेंट होती है। अब सीधी सी बात है, फ्री स्विम कर रहा है तो क्या होती है, इसके अंदर आपकी जो आपकी क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। सॉरी, क्या मतलब फ्री स्विम कर रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, टेल
प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका सर्केरिया लार्वा होता है ये कैसा होता है, ओवल शेप होता है। जैसा कि आप देखें ओवल शेप होता है, इसके अंदर क्या होती है, टेल प्रेजेंट है, इसलिए देखने में कैसा लगता है, एक ये टेडपोल जो आपका लार्वा होता है उस टेडपोल लार्वा के जैसे आपको उसको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और इसके चारों ओर क्या होता है, जो क्यूटिकल होती है उसकी लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा इसका जो एंटीरियर पोर्शन रहता है वहां पर माउथ प्रेजेंट रहता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट रहती है, इसकी एसोफेगस प्रेजेंट रहती है जो साइज में थोड़ी छोटी होती है, इंटेस्टाइन विच प्रेजेंट रहती है जो साइज में छोटी होती है। ये सारी की सारी चीजें कहां प्रेजेंट रहती है, इसके एंटीरियर रीजन है, आगे वाला रीजन है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही इसके पोस्टीरियर रीजन की बात करें तो पोस्टीरियर रीजन के ऊपर काफी सारी जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। ये इसकी क्या है, जर्म सेल्स है। इन्हीं से आगे क्या होगा, जो मेटा सर्केरिया लार्वा होगा उसका डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा इनमें एक्सक्रीटरी जो डक्ट होती है वो प्रेजेंट रहती है, फ्लेम सेल है वो इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। कहां पर, जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट रहता है। अब जो आपका सर्केरिया लार्वा रहता है, ये सर्केरिया लार्वा तक ही जो स्टेज थी, मतलब जो आपका फर्स्ट था मेरासीडियम लार्वा, मेरासीडियम लार्वा स्नेल से बाहर होता है। उसके बाद में जो आपका रेडियल लार्वा आ गया, सॉरी स्पोरोसिस्ट लार्वा आ गया, रेडियल लार्वा आ गया एंड सर्केरिया लार्वा आ गया। ये तीनों के तीनों लार्वा का डेवलपमेंट कहां होता है, स्नेल के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही जो आपका लास्ट स्नेल के अंदर जो लार्वा रहेगा, फर्स्ट जो स्नेल के अंदर लार्वा रहेगा वो तो आपका कौन सा रहेगा, स्पोरोसिस्ट लार्वा रहेगा। लास्ट जो आपका लार्वा रहेगा स्नेल के अंदर वो कौन सा रहेगा, सर्केरिया लार्वा रहेगा। अब ये सर्केरिया लार्वा क्या करेगा, आपका जो स्नेल था, जो होस्ट है, उसके शरीर से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। मतलब जो आपका स्नेल है उससे कौन सा, जो आपका सर्केरिया लार्वा है ये उससे बाहर निकलेगा और एक्वेटिक जो प्लांट्स रहेंगे उनकी जो सबस्ट्रेट रहेगी वहां पर जाकर चिपक जाएगा, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और अटैच होके ये सर्केरिया लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो मेटा सर्केरिया लार्वा या मेटा सर्केरिया जो स्टेज है उसका क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। कौन, आपका सर्केरिया लार्वा। चलिए ये सर्केरिया हो गया। अगली स्टेज आपकी कौन सी आ जाती है, मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया क्या है, जैसे ही सर्केरिया लार्वा स्नेल के जो आपका होस्ट है स्नेल उससे जैसे ही लीव करता है, उससे जैसे ही बाहर निकलता है, तो वो जो भी एक्वेटिक प्लांट होता है उससे क्या कर लेता है, एंसिस्ट हो जाता है, उनको क्या है, घेर लेता है, उनसे चिपक जाता है और फॉर्मिंग कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। कौन सी स्टेज का, मेटा सर्केरिया स्टेज का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब जो आपकी मेटा सर्केरिया थी, ये मेटा सर्केरिया स्टेज कहां होती है, आपके स्नेल की बॉडी से बाहर होती है, बोले तो आउटसाइड ऑफ द स्नेल बॉडी। ये मेच्योर कहां होता है मेटा सर्केरिया, आपके स्नेल की बॉडी से बाहर होता है, बोले तो एक्वेटिक प्लांट पे क्या होता है, ये इजीली अपना डेवलपमेंट करता है, बोले तो मेच्योर होता है। इसके अलावा जो आपका मेटा सर्केरिया है देखने में कैसा होता है, राउंडेड होता है। और इसके चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होती है, इसकी क्यूटिकल की जो लेयर है वो लेयर आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेटा सर्केरिया होता है ये एक इन्फेक्टिव, मतलब जो स्टेज है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या है, दर्शाता है। मतलब फाइनल जो आपका होस्ट रहेगा उसको इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी वो किसमें होती है, मेटा सर्केरिया लार्वा में हो सकती है। जैसा कि अपन ने जब लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि जो मेटा सर्केरिया लार्वा रहता है, ये मेटा सर्केरिया क्या करता है, इन्फेक्टिव, मतलब इन्फेक्टिव स्टेज रहती है फेसियोला हिपेटिका की, जो क्या करता है, कोई भी ह्यूमंस मान लीजिए या कोई अदर मेमल्स मान लीजिए, जैसे काऊ होगी, आपकी सीप होगी, इन ये जैसे ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, कैसे ही पानी के द्वारा मान लीजिए, कोई भी फूड के द्वारा मान लीजिए, जैसे ही ह्यूमंस के शरीर के अंदर जाता है तो ह्यूमन के शरीर में पहुंच के ये क्या करता है, जो गटवॉल होता है उसको पेनिट्रेट करता है। गटवॉल के द्वारा होता होता ये जो आपका लीवर है, उस लीवर की जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां तक क्या, उसको क्रॉस करके कहां पहुंच जाता है, आपके लीवर के अंदर पहुंच जाता है। तो पेरिटोनियल कैविटी है, इसको क्रॉस करेगा और क्रॉस करके कहां पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया। और लीवर में जाके क्या कर लेगा, वहां पर खुद को क्या करता है, डेवलप करता है। और डेवलप करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट जो फ्लूक है, बोले तो अडल्ट जो फेसियोला हिपेटिका है उसका क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। फिर जैसे ही ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनके अंदर फिर से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। मतलब मेल जो आपका फेसियोला हिपेटिका हो गया, फीमेल फेसियोला हिपेटिका हो गया, इनमें मेटिंग की प्रोसेस होगी। उसके बाद में एक नई लार्वा स्टेज आएगी। उसी नई लार्वा स्टेज आपकी कौन सी आ जाती है, जो फर्स्ट वाली लार्वा स्टेज थी ना, मेरासीडियम लार्वा, उसका वापस से फॉर्मेशन होता है। और ये साइकिल इसी तरीके से क्या होता है, चलता रहता है। ये पूरा का पूरा अपना क्या हो जाता है, फेसियोला हिपेटिका का लार्वा स्टेज आ जाती है। थोड़ा सा यदि शॉर्टकट में देखें तो ये पूरा का पूरा आपको फेसियोला हिपेटिका की सारी की सारी लार्वा स्टेज है वो आपको देखने को मिल रही है। ये आपका फर्स्ट मेटा सर्केरिया लार्वा था।
सॉरी, ये आपका पूरा का पूरा आपका जो फेसियोला हिपेटिका है आपका वो आ जाता है। इसके बाद में ये आपका जो आपका मीरासीडियम लार्वा आ गया, स्पोरोसिस्ट लार्वा आ गया, रेडियल लार्वा आ गया, ये आपका सर्केरिया लार्वा आ गया, ये आपका कौन सा आ जाता है, बेटा सर्केरिया आ जाता है। फिर से जो आपका फेसियोला हिपेटिका बड़ा हो जाएगा और ये इसी तरीके से जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी, जो कि अपन इजीली पढ़ के आ चुके हैं। तो ये अपना फेसियोला हिपेटिका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।